हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सही होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है, अपडेट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनीश कुमार जी, वो सारी अपडेट्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम ट्विटर पर। जितनी भी चीज़ें हो रही है, मतलब हमारा रिज़ल्ट हो, आंसर की हो, एग्ज़ाम डेट हो, वो हर एक अपडेट दे देते हैं, जो कि सही भी होती है, ऑथेंटिक भी होती है। भले ही कुछ समय हो जाए, मतलब जैसे कि अब उनकी अगर वेबसाइट या कुछ हो जाता है तो इस वजह से 1 से 2 दिन लेट हो जाता है, बट उनकी जो न्यूज़ेस होती है वो वेरीफाइड होती है और सही होती है। तो देखिए, उनके अनुसार पीआरटी के आंसर की में मतलब कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है। बाकी हम देखते हैं कि कब तक क्या चीज़ें उससे परिवर्तित होती या नहीं होती है। बाकी 6 to 8 की आंसर की आज जारी होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर देखिए TRE 3 के 6 to 8 का आज जारी हो सकता है फाइनल आंसर की। और देखिए, रात 8 बजे तक जारी होगा आंसर की। पीआरटी के प्रश्नों पर उठे सवालों के बाद आयोग हुआ है एक्टिव। आपको भी पता है, पीआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हुए थे, जिन पर मतलब डाउट था, उन पर उन्होंने कुछ भी संज्ञान या जो भी चीज़ें नहीं उन्होंने की, कुछ भी उस पर हाँ नहीं सही गलत कुछ नहीं कहा है। जो क्वेश्चन पे मतलब किसी को उम्मीद भी नहीं थी, उन क्वेश्चन का उन्होंने, भले ठीक है वो जवाब सही हो सकते हैं, बट जिस पे डाउट थे उन क्वेश्चन का कुछ भी हल नहीं निकाला गया है। तो उस पर दोबारा से अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे नई आंसर की जारी करने के लिए, या फिर उस पर जितने भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल उठ रहे हैं, तो उसके बाद आयोग भी एक्टिव हो गया है और वो भी शायद कुछ करेगा इस पर। और देखिए, यहाँ पे एक्सपर्ट फिर से कुछ प्रश्नों पर कर रहे हैं काम, यानी कि मतलब यही बात हो सकती है कि जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे, या सोन रिवर वाला हो गया या फिर अदर जो क्वेश्चंस है, तो उस पर काम कर रहे हैं। और एक्सपर्ट के निर्णय की जल्द मिलेगी जानकारी। और अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र आयोग को नहीं मिला है। आपको पता है, जो अभी रोस्टर जारी होना था वो 50%, 65% पे जितना भी रिजर्वेशन के बाद जितना जारी होना था क्लियरेंस लेटर, वो अभी तक आयोग को मिला नहीं है। और इसके बाद ये जो दूसरी न्यूज़ेस है, ये तो आपको पता है BPSC 17th BPSC के बारे में। तो ये आपके काम की नहीं है। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बात तो ये है फ्रेंड्स कि देखिए, एकता जब होती है, स्टूडेंट में यूनिटी होगी, तो कोई भी काम सटीक ढंग से होगा ही, और उस पर काम भी होगा भी और रिज़ल्ट भी उसका मिलेगा। क्योंकि आपको पता है, TRE 1 में भी जितनी तरीके से मतलब जो भी इन लोगों ने किया था, उसके बाद हाई कोर्ट में गए बहुत सारे स्टूडेंट, उस बात से जारी करने के लिए भी इनसे कहा गया। जो जितनी बची हुई सीटें हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ से छठे लोगों को ज्वाइनिंग देने के लिए। हालांकि उन सब चीज़ों पर कुछ भी मतलब आगे की बात नहीं हो पाई है क्लियर, लेकिन देखते कभी ना कभी तो कुछ होगा ही। और ठीक उसी तरह से TRE 2 में भी मतलब कहा गया था कि बहुत सारे लोग जुट रहे थे कि हम इसमें फिर से हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। मतलब ये बात तो अलग है, लेकिन एक चीज़ है कि यूनिटी कहीं पे भी काम आती है। चाहे हम लोगों का TRE 3 का लीक पेपर था, और चाहे आप यूपी में भी देख लीजिए धरना प्रदर्शन, मतलब कभी ना कभी यूनिटी काम आती है। और यहाँ पर भी अभी जितने भी कैंडिडेट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं कि BPSC ने ठीक तरीके से जांच नहीं की है प्रश्नों की, और आंसर की सही तरीके से नहीं जारी की है, तो दोबारा से इसकी जांच की जाए और एक फ्रेश फिर से आंसर की जारी की जाए। तो देखते हैं इस पर आयोग कुछ लेता है, कदम उठाता है या नहीं उठाता है। अगर कुछ भी होगा तो मैं उसे अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। बाकी आज के लिए यही न्यूज़ थी फ्रेंड्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।